Okay, so let's start with the next chapter, and that is chapter number 11. So, this is for chapter number 11, setting up of business outside India. यहाँ पे भी काफ़ी टॉपिक, सो मैं ये उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ग्रुप टू नहीं पढ़ा है, सो ग्रुप टू का इकोनॉमिक लॉ का जो पार्ट वन है, पार्ट ए, राइट, फॉरेन यू कैन से रेगुलेशन ऑफ फॉरेन डीलिंग्स, सो फेमा के रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उसमें यहाँ पे जो कवर हुआ है ना वो भी है. सो इट इज़ अगेन गोइंग टू बी अ रिपीटेशन फॉर यू इन ग्रुप टू. सो अगर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया देखें, सो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रखा है, दैट why it is so important to do business in foreign, or why it is so important to go for foreign business, international business, just to have, you can say, more access to people, more access to global market, so that we can earn better. And why not to, if we are getting benefit, क्योंकि इंडिया में अगर आप इंडिया से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हो फॉरेन में तो उसके बेनिफिट्स ऐसे भी बहुत सारे हैं. अब क्योंकि आप फॉरेन में बिजनेस करना चाहते हो, एंड व्हेन यू हैव अ फॉरेन एक्सचेंज, आरबीआई विल ऑलवेज बी देयर, राइट. सो आप जब फॉरेन में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट डील करते हो, राइट, व्हेन यू डील इन करेंसी यू हैव टू फॉलो आरबीआई नॉर्म्स, एंड जिसकी वजह से, जिसके लिए मास्टर डायरेक्शन दिया आरबीआई ने. आरबीआई ने एक मास्टर डायरेक्शन दिया दैट जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जो रेसिडेंट हैं, इंडियन रेसिडेंट फॉरेन में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ याद आ रहा है? 400% ऑफ नेटवर्थ, कुछ याद आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका ग्रुप टू में भी है, राइट. आप इन 1 ईयर, इन 1 फाइनेंशियल ईयर, हाउ मच मैक्सिमम यू कैन इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया, एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चेक, आई एम वेटिंग. फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, एक बार चेक कर लो. This is the amount where without any approval automatically you can invest outside India. So ma'am, if I am Indian resident, right, I am Indian party, right, or I want to invest in foreign, that is in joint venture or wholly owned subsidiary outside India, if I want to invest, no problem, I can invest up to 400% of my net worth. उसके लिए मुझे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है. चलो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है. Let's say 0.3 billion US dollar is my net worth. So मैं कितना इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट में कर सकती हूँ? प्लीज़ आंसर, आई एम वेटिंग. दिस इज माई करंट नेट वर्थ. यस प्लीज़. कितना मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ? दिस इज माई करंट नेट वर्थ. यस प्लीज. ओके, नोटेड. Can I say 400% of net worth? Now you see 0.3 billion into 400% will become, can I say, 1.2 billion dollars, राइट. मैंने क्वेश्चन ऐसा पूछा कि ऑटोमेटिक रूट से आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो. क्या आप इतना इन्वेस्ट विदाउट परमिशन ऑटोमेटिकली कर पाओगे? पॉसिबल है? नहीं. कैन आई से सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 बिलियन है, तो क्या ये पॉसिबल है? नो मैम, इट्स नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. तो जिन लोगों ने आंसर दिया मैम 1.2 बिलियन, इट्स रॉन्ग आंसर, डेफिनेटली रॉन्ग आंसर. इट्स एन रॉन्ग आंसर बिकॉज आपका आंसर आना चाहिए मैम आई अंडरस्टैंड यू हैव 400% बट सब्जेक्ट टू 1 बिलियन मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं हो सकता. तो आपका 1.2 आ रहा है, बराबर है, पर साथ में दूसरी कंडीशन भी पढ़नी होती है ना कि भाई 1 बिलियन के ऊपर नहीं हो सकता. फिर आपको अप्रूवल रूट में जाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक में नहीं होगा. तो आंसर कितना आएगा? 1 बिलियन US डॉलर. लेट मी चेंज इट. इफ माई नेटवर्थ इज 0.2 बिलियन डॉलर्स, अब मैं कितना ऑटोमेटिक रूट से मैक्सिमम कितना कर सकते हूँ? 0.8 मैम.
क्या मुझे अप्रूवल लेने की ज़रूरत है? नहीं, अभी तक आपने 1 क्रॉस नहीं किया है, 0.8 तक नो प्रॉब्लम। कैन आई से अगर मेरी नेटवर्थ ये है, अगेन मेरी नेटवर्थ ये है एंड मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ $0.95 बिलियन। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हाँ या ना? हाँ या ना? चलो आकांक्षा से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, मैं शिवम से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, मैक्सिमम ऑटोमेटिक रूट में कितनी परसेंटेज लिमिट में इन्वेस्ट किया जा सकता है ऑटोमेटिकली बिना पूछे? 400%। और इस 400% से 1% भी ऊपर नहीं, और इस 400% के अंदर रहने के बाद भी 1 बिलियन क्रॉस हो जाए तो अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो आपने जब इसके लिए मुझे आंसर दिया नो मैम अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, कहने से आप एक मोमेंट में 400% पॉइंट ही भूल गए। आपने सिर्फ 1 बिलियन को फोकस किया, जबकि 1 बिलियन तो सेकंड कंडीशन थी। 400 के ऊपर जाना ही नहीं है बिना अप्रूवल, पर अगर 400 के अंदर रहने के बाद भी 1 बिलियन क्रॉस हो जाए तो पूछना पड़ेगा। तो मुझे क्या यहाँ पे 400 को भूलना है? मैं अगेन आपसे पूछना चाहूँगी, मेरा ये नेटवर्थ है, आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट दिस, कैन आई डू विद द ऑटोमेटिक रूट? क्या मुझे यहाँ पे 1 बिलियन देखने की भी जरूरत है? एवरीवन, कैन आई से आई मैम सॉरी यू कैन नॉट इन्वेस्ट, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट दिस यू हैव टू गो विद द अप्रूवल रूट, क्योंकि ऑटोमेटिक में 400% ही मिलता है। समझ में आ रहा है? अभी मैं वापस इस वाली सिचुएशन में जाऊंगी। देखो, मैं जो इन्वेस्ट करना चाहती हूँ वो 400% तक ही है ना, फिर भी मुझे अप्रूवल लेनी पड़ी ना, कहना से इस कंडीशन की वजह से, कहना से इस कंडीशन की वजह से। यस तो मैम अगर आपका 400% क्रॉस हो रहा है या तो 1 बिलियन क्रॉस हो रहा है, दोनों में से जो भी क्रॉस हुआ अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर आप अप्रूवल रूट में आ जाओगे, ऑटोमेटिक में नहीं। कैन आई से दैट? कैन आई से दैट नाउ? तो आपको दोनों ही कंडीशन देखनी है, दोनों ही क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आर वी क्लियर? हुआ ना कन्फ्यूजन? देखा, इसलिए पढ़ने बोला, इसलिए ये पॉइंट पहले आपको पढ़ने दिया। जाऊँ थोड़ा आगे। ओके, कमिंग बैक टू दिस, इन दिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का थोड़ा सा बेसिक्स दिया है, राइट। सेक्शन नंबर 5 इज टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, सेक्शन नंबर 6 टॉकिंग अबाउट कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। एंड जब इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, इन सब की बात आती है तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इसलिए सेक्शन नंबर 6 जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है सून पढ़ोगे, ग्रुप 2 में डिटेल में पढ़ोगे। एंड मैम कौन कौन इन्वेस्ट इंडिया से कौन कौन फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकता है? मैम इंडियन पार्टी, और उस इंडियन पार्टी में सबको कवर नहीं किया है। किसको किया है? बॉडी कॉर्पोरेट, LLP एंड पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड है, और उसके अलावा ऐसा कोई भी जिसको RBI अलाउ करे। क्या यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात करी है, हाँ या ना? क्या यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात करी है? नहीं मैम, इंडियन पार्टी की बात करी है, और उसमें सिर्फ कंपनीज, LLP, आई कैन से बॉडी कॉर्पोरेट एंड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स। एंड RBI ने अगर किसी को स्पेसिफाई किया है दैट दिस आर द पीपल हु आर अलाउड, देन इट्स फाइन, अदरवाइज नो। एंड प्रोहिबिशन, इंडियन पार्टीज इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में नहीं करेगी फॉरेन में। एंड ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडियन पार्टी जो इक्विटी में पार्टिसिपेशन कर चुकी है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मतलब रुपी के बेस प्रोडक्ट नहीं इशू करेगी। क्योंकि अगर आप फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहते हो और वो कंपनी रुपी बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, आई मीन रुपी बेस्ड शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स कुछ भी देने लगी तो उसके लिए यार अप्रूवल लेनी पड़ती है। आप इंडियन करेंसी को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ वाई मेक श्योर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो शेयर हो, बॉन्ड हो, डिबेंचर हो, कुछ भी हो जो इंडियन रुपी लिंक्ड है वो आप इशू नहीं कर सकते। एंड ऑटोमेटिक रूट में ये लिमिट है, अगर आपने इस लिमिट को क्रॉस किया कंपल्सरीली आपको जाना पड़ेगा अप्रूवल रूट में। मैम ऑटोमेटिक रूट में क्या क्या आता है? लोन देना, गारंटी देना और किसी भी वे से फाइनेंस करना, दैट इज़ कवर्ड इन ऑटोमेटिक रूट। एंड इसके अलावा 5 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैम इंडिया वाले फॉरेन में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पैसा कहाँ से आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
आज से नहीं, आज जब से CS का एग्ज़ाम हो रहा है ना, जो भी पुराने कोर्स में हो रहा है, फेमा हमेशा से उस कोर्स में है। और ये क्वेश्चन पता नहीं इंस्टीट्यूट का सम व्हाट फेवरेट है, एक आध बार तो पूछ ही लेती थी, राइट। सो हमारे टाइम से, उसके भी पहले के टाइम से फेमा में ये क्वेश्चन फिक्स है कि अगर इंडियंस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया से FDI जा रही है फॉरेन में, तो पैसा कहाँ से आएगा? या तो इंडिया से विड्रॉ कर लो, स्वैप कर लो, वॉट एवर इट इज़। दिस इज़ 5 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में ये क्वेश्चन करना है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ फंडिंग अवेलेबल फॉर द FDI आउटसाइड इंडिया डन बाय इंडियन पार्टी? चेक एवरीवन। Check this. American Depository Receipt, ADR. And GDR means Global Depository Receipts. ECB मतलब External Commercial Borrowings. ये सब कुछ आप डिटेल में पढ़ोगे ग्रुप 2 में। This is important. सो मैम ये बात हुई ऑटोमेटिक रूट की, पर मैम अगर अप्रूवल रूट में हो, लेट्स से इट इज़ नॉट अंडर ऑटोमेटिक रूट, इट इज़ अंडर अप्रूवल रूट, तो अप्रूवल कैसे लेने की मैम? उसका प्रोसीजर यहाँ पे दे रखा है कि RBI की परमिशन कैसे लेनी। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं ऑटोमेटिक रूट में हूँ तो क्या मुझे पूछने की ज़रूरत है हाँ या ना? चैट बॉक्स, हाँ या ना पूछने की ज़रूरत है अगर मैं ऑटोमेटिक रूट में है तो? पूछना है? नो मैम, नहीं पूछना है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अंडर ऑटोमेटिक, पूछने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स यू डोंट हैव टू आस्क बिफोर इन्वेस्टिंग। पर भाई इन्वेस्टमेंट करने के बाद बताओ तो सही कहाँ किया, वो तो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ना RBI को कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, क्योंकि इंडिया का पैसा कहाँ लगा है वो RBI को पता होना चाहिए। करेक्ट, रिपोर्टिंग करनी है, हाँ। अप्रूवल लेनी है ना, तो कहने से अप्रूवल में तो दोनों ही करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग भी अप्रूवल भी। यस और नो? सो जब आप ऑटोमेटिक रूट में हो, सिर्फ आपको रिपोर्टिंग करनी है, सिर्फ एक फॉर्म भरना है कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और इतनी इतनी जगह पे किया है। और अगर आप अप्रूवल रूट में हो तो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, पहले अप्रूवल लेनी है फिर रिपोर्टिंग करनी है, और उसकी प्रोसीजर यहाँ पे दे रखी है कि आपको RBI का कौन सा फॉर्म भर के अप्रूवल लेनी है। नाउ दिस वॉज नेवर आस्क्ड, बट इन वन ऑफ द अटेम्प्ट स्पेशली दिस पॉइंट वॉज आस्क्ड। डायरेक्ट नहीं पूछा, ONGC ऑयल का एक क्वेश्चन बना के पूछा, और आपको यहाँ पे ONGC दिख रहा होगा, दिख रहा है राइट? ये क्वेश्चन इतना सा पार्ट को क्वेश्चन बना के पूछा। चेक दिस। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज इन ऑयल सेक्टर बाय रेसिडेंट कॉर्पोरेट्स एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ नेटवर्थ, व्हाट इज प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ नेटवर्थ? दैट इज 400%. Provided that proposal has been approved by competent authority and duly certified copy of board resolution approving the investment. However, Navratna Public Sector, ONGC Videsh Limited, Oil India Limited, etc. Investing in oil sector which are duly approved, they can do without any limits under automatic route. अब मुझे एक बात बताओ, ये पैरा आप मेरे साथ पढ़ो, देखो, और मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि ONGC विदेश लिमिटेड वांट टू इन्वेस्ट इन ऑयल सेक्टर आउटसाइड इंडिया, तो उनको क्या अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हाँ या ना? चेक द हेडिंग, चेक द पॉइंट एंड टेल मी यस और नो। सिंपल आंसर। चेक। सो अगेन मेरा क्वेश्चन आप सबसे, क्या ONGC विदेश लिमिटेड को अप्रूवल लेनी पड़ेगी?
नो मैम, साफ साफ लिखा है however this people are not supposed to take any approval, they can do without any approval, that too automatic routes without any limit. तो कहने से इनको तो 400% वाली लिमिट भी एप्लीकेबल नहीं है. अब अगर किसी ने ये पॉइंट मिस किया हो तो जाए ना 5 मार्क्स का केस पानी में, है कि नहीं. दिस वॉज द केस, दिस इज वॉट वॉज created in the question and was asked. simple. तो पता होना चाहिए कि भाई ये इनको एग्जाम्ड है, इनको कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनको 400% की लिमिट लगती है. सिंपल. एंड इसके अलावा ये एक थियोरी क्वेश्चन, कोई टेक्निकलिटी नहीं कि मैम जब कोई इंसान ये डिसाइड करता है कि मुझे फॉरेन में जाके बिजनेस करना है तो उसको कौन से इश्यूज नड़ेंगे, डिसाइडिंग व्हाट एरिया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, political aspect, social aspect, even technology aspect. And this is again group 2 में रिपीट है एंड हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है. दैट इज़ मास्टर डायरेक्शन. ये बात करता है रिपोर्टिंग की कि मैम अगर मैं फॉरेन में इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे एक फॉर्म भरना पड़ता है ODI, जिसको हम बोलते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. उस फॉर्म में मुझे क्या क्या डिटेल्स देनी है वो यहाँ पे दे रखा है. दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 11. Check everyone. I'm waiting. Any question, anything you can ask.